एक इन सर्कल है। हाँ तो वही है मेरी उसी का, उसके बाद इन सर्कल आएगा। ये ट्राइंगल है, ए है, बी और सी है, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक एंगल बड़ा बना दें थोड़ा, ये अगर हम यहाँ से हम एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो जो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उसके सामने जो बनता है वो डी बनता है। क्या बनता है? डी बनता है, ठीक है। ये ई आ गया और ये क्या आ गया? एफ। और सामने से एक बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप इसका लॉजिक क्या है वो देख कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना, यहाँ से आप कोई भी परपेंडिकुलर डालेंगे, कोई भी परपेंडिकुलर, वो हमेशा सेम लेंथ का आएगा। वो हमेशा कितना है? सेम लेंथ का आएगा, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो परपेंडिकुलर डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाला, फिर यहाँ से हमने यहाँ डाला और यहाँ डाला। ये सारे क्या होंगे? सेम लेंथ के परपेंडिकुलर होंगे, सेम लेंथ के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो ये चीज़ और ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। तो इसको हमने एक वो मान के, रेडियस मान के एक सर्कल बना दिया। इसको हम बोलते हैं, इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। हाँ हाँ, इन सेंटर। कॉपी में लिख लूँगा, उसको फाड़ लें। और इसको हम क्या बोलते हैं? इन रेडियस। और इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल। कल तो ये बताना चाहिए हमको। अच्छा, अब ये निकलता कैसे है? देख, इसके अंदर अगर हम बहुत ध्यान दें, एक जो ट्राइंगल का एरिया वो तीन ट्राइंगलों से बना है। ट्राइंगल आई बी सी प्लस ट्राइंगल आई सी ए प्लस ट्राइंगल आई ए बी। तो अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालें, हाफ ए, देख ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो इस ट्राइंगल का आई बी सी का एरिया क्या हुआ? हाफ आर बेस इंटू हाइट। हाफ आई सी का क्या होगा? और इसका क्या होगा? हाफ बी इंटू आर। तो आपने हाफ आर कॉमन लिया, ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 2s होता है। क्या होता है? 2s होता है। तो अगर हम यहाँ से, हमें पहला फॉर्मूला मिल गया, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, पहला फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए एफ। डिस्टेंस ऑफ एफ ए फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम एफ, ऐसे लिख। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम एफ निकालना है। मतलब हमें एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब ये वाला एंगल मेरे लेना a/2 है, ठीक है। और ये एक तरह से है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, ये आर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? आर अपॉन जो ए एफ है वो मेरे लिए किसके बराबर है? सर tan a/2 के बराबर। देख ध्यान से देख, समझ में आया? मुझे तो इंटरेस्ट ए एफ में है, तो मैं ए एफ को क्या लिखूंगा? आर कॉट a/2। अच्छा, कॉट a/2 को मैं तेरे को फॉर्मूला याद कराया। हाँ, क्या फॉर्मूला होता है? एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। ये कॉट a/2 को फॉर्मूला कराया मैंने देखो। तो अगर मैं इसको बड़े ध्यान से देखूँ, ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखूँ,
तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू तो 1 है सर। सर आर एस अपॉन जो डेल्टा है वो 1 है। तो ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? एस माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? एस माइनस ए। ए बी सी है ना? ये डी है, ये ई है, और ये क्या है? एफ। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। टेंथ में वैसे करते थे ना, देख सी के सामने ये है, मान ले सी है, तो ये एक्स होगा, तो ये क्या होगा? सी माइनस एक्स। ये क्या होगा? सी माइनस एक्स। अच्छा ये पूरा क्या है सर? ए है, तो ये क्या बचेगा? ए माइनस सी प्लस एक्स। तो ये क्या होगा? ए माइनस सी प्लस एक्स। तो ये पूरा मेरे लिए क्या है? ये बी है, तो ये क्या बचेगा? बी माइनस ए प्लस सी माइनस एक्स। और मैं जानता हूँ मेरा ए एफ और ए ई बराबर है, तो एक्स किसके बराबर है? बी माइनस ए प्लस सी माइनस एक्स। तो 2x किसके बराबर होगा? b माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड, समझ में आया ये? अब मुझे a प्लस बी प्लस सी में से कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या सोचा कि इसमें मैं ना a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कर देता हूँ माइनस ए। तो मेरे पास ये चीज़ होगी, देख, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है सर? 2x इक्वल टू 2s माइनस 2a। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? s माइनस ए। जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आएगी, तो बस मुझे यही तो चाहिए था, ए एफ ही तो चाहिए था। देख ए एफ यहाँ से भी निकाल दिया मैंने। मतलब अगर मैं टेंथ के रास्ते जाऊँ तो भी निकाल के दिखा सकता हूँ तेरे को कि एक वर्टेक्स से दो टेंजेंट का लेंथ हमेशा बराबर होता है। आया समझ में? अब मुझे ये भी पता है कि आर अपॉन एक्स जो है वो क्या है? tan ए बाई टू। तो tan ए बाई, तो मैं आर की वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकता हूँ? कैसे कैसे? एस माइनस ए tan ए बाई टू है ना? आर एस माइनस बी आर एस माइनस सी tan सी बाई टू। नहीं नहीं, वो बाई बीपीटी दे रहा हूँ। आया समझ में ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आज सारे फॉर्मूले फॉर्मूले हैं, मतलब जो याद करने के हमें। तेरे को पता है जो ए है ना, मतलब ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। इसके फॉर्मूले की लिस्ट ना तो खुद बना, तो तेरे को ये याद हो जाएंगे। ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया, मतलब फोर्थ नंबर पे आ गया हम, ठीक है। ऐसे सोच। अब देख हमने बी डी ये दिया, तो आपका बी डी क्या आएगा? बी डी कितना आएगा देखो एक बार आप। सर बी डी आ जाएगा आर कॉट बी बाई टू और आर कॉट सी बाई टू। इसको अगर हम साइन कॉस में चेंज कर लें, कैसे लिखेंगे? कॉस बी बाई टू साइन बी बाई टू।
ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे इसको, हाँ, cos c/2 बाय साइन c/2। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, क्या ले लूँ, एलसीएम, तो लो इसका एलसीएम लो एक बार आप, कितना आएगा इसका एलसीएम लेंगे तो, होल अपॉन में क्या आएगा, साइन b/2 साइन c/2, है ना। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर, आपकी बात समझ में आई। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, इस ए को क्या लिखेंगे, 2r साइन ए, और आर, इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस a/2 साइन b/2 साइन c/2, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 2r 2 साइन a/2 कॉस a/2। अच्छा, इसको लिख सकते हैं a+b+c 180 डिग्री होता है, तो b+c/2 क्या होगा, 90 माइनस a/2, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अच्छा सुन, वहाँ से एक पेपर टेस्ट नहीं देना तूने, उठा के ला वहाँ से टेस्ट एक, आया ही है हमारे पास। फिर क्या क्या कट जाएगा, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो ये एक नया रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो चार चीज़ें हमें याद करनी है इन सर्कल के बारे में, क्या क्या चार चीज़ें लिख दूँ, इन शीट्स दिखा लें आगे से, इन सेंटर के चार फॉर्मूले, r=, ठीक है, AF=s-a, पीछे बैठे भी, पीछे बैठ जा भी, r= साइन a माइनस में tan a/2, और स्मॉल r= 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये लर्न करना है, ठीक है। देखिए एक बार ये चीज़ें सारी, एक बार रुक जाओ, कर ले, बताता हूँ, तुम रुक जाओ, लास्ट में लेता हूँ तेरे, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आई, इन ट्राइंगल ABC साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, ये हमने प्रूफ किया होगा। और ये इक्वल टू 1/8 कब होता है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है,
क्या हो गया उसको, चल कोई बात, ठीक है। अब तेरे को बताया आर अपॉन जो 4r होते हैं ना, वो किसके बराबर अभी मैंने प्रूफ किया, साइन ए बाई टू, तो ये लेस देन 1/8 हो जाएगा। तो आर अपॉन 4r लेस देन क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो आर अपॉन कैपिटल आर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ये वाली बात समझ में आई। और ये लेस देन इक्वल टू ना, और ये इक्वल टू हाफ कब होगा, जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यहाँ तक आया समझ में तेरे को। फिर एक जो होता है ना, वो होता है एक्स सर्कल। जैसे इन सर्कल होता है, वो बताता हूँ होता क्या है सबसे पहले। जैसे एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, आपने इसको एक्सटेंड किया ऐसे, ठीक है। आपने यहाँ से एक, यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहाँ से आपने दूसरा एंगल बाइसेक्टर खींचा। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल कितना होगा, सर ये ना π/2 माइनस b/2 होगा, π/2 माइनस b/2 होगा। और ये वाला क्या होगा सर, ठीक है। फिर वही एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा सेम होती है। तो आपने इस परपेंडिकुलर की लेंथ, इस परपेंडिकुलर की लेंथ और इस परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा बराबर की होगी। तो आपने इसको रेडियस मानते हुए, और आपने यहाँ से भी ना एक इसको ऐसे ज्वाइन किया यूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी, इस ए के सामने वाले को हम बोलते हैं I1, और ये होता है R1 रेडियस, ठीक है। इसको सेंटर लेते हुए हमने एक सर्कल बनाया यूँ ऐसे, चल मतलब को समझ में आ गया है ना। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्स सर्कल, इसे एफ नाम देते हैं, इसे ई नाम। इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है ये एक्स सर्कल होता है। और ये जो होता है ना, ये वो एक्स सेंटर होता है। एक्स सेंटर है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, ऐसे मैं बना नहीं रहा, ऐसे ही यहाँ भी एक बन जाएगा I2 R2 हो जाएगा, और यहाँ एक बन जाएगा I3। मैं बनाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब 3 एक सेंटर होते हैं, समझ में आई तेरे को बात। 3 बन सकते हैं, जैसे नीचे बनाया ना, ऐसे 2 साइड में बना सकता हूँ एक्सटेंड करके। तो कितने एक सेंटर होते हैं, एक्स सर्कल हैविंग सेंटर I1 I2 I3 एंड रेडियस R1 R2 और R3। ये एक्स रेडियस है, एक्स रेडियस, ठीक है ना।
आपको आया ये। अब जो हमें, अच्छा एक बार बता, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया लूँ, बहुत ध्यान से देख जाइए, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ, देख ये वाला ट्राइंगल, जो मैं ये वाला, मुझे ये वाला ट्राइंगल का एरिया लूँ, ये वाला ट्राइंगल का एरिया लूँ, तो मुझे कौन सा वाला ट्राइंगल घटाना पड़ेगा? नीचे वाला ट्राइंगल घटाना पड़ेगा, तो आंसर आएगा। तो मैंने भी ये किया, मैंने बोला भाई बात ऐसी है, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपसे बाहर से। तो मैंने लिया A I1B, एरिया ऑफ ट्राइंगल A I1C माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCI1। तो A I1B का जो ट्राइंगल का एरिया आया, A I1B का, तो अगर मैं इसको, ये ना ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ऐसे है ये, तो इसकी हाइट हमेशा बाहर ही फॉल करेगी। तो इसका जो ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ, कितना होगा, CR1 होगा। इस जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ BR1। और इस वाले ट्राइंगल का होगा हाफ AR1। और मैंने यहाँ से ना R1 भी कॉमन ले लिया, मतलब हाफ R1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा, C+B-A। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मेरे को S में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या लगाया दिमाग, हेलो प्रांजल, कितने बजे तक, 8:30, कितने बजे आएगी, 9 o'clock? चल पहुँच जाइयो एग्जैक्ट 9 o'clock। हाँ लेट मत आइयो, देखो अगर ना ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2S-2A। कैसे हुआ सर, बच्चे पूछते हैं। मैंने बोला मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, A जोड़ दिया, A माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई, RF S-A। तो R1 कितना हो गया, डेल्टा अपॉन S-A। R2 कितना हुआ, डेल्टा अपॉन S-B। और R3 कितना हुआ, डेल्टा अपॉन S-C। तो पहला फॉर्मूला मैंने बना लिया यहाँ से। आया समझ में ये? आते समझ में आया तेरे को? चल अभी एक डायग्राम और बनाता हूँ, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, दोबारा बनाता हूँ तेरे लिए। ये A है, ये B है, और ये C है, ठीक है। R1 है और ये I1 है। अब मुझे इसमें ना AF निकालने में इंटरेस्ट है, पहले भी मैंने AF निकालता, दोबारा AF निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया, AF I1, ठीक है। तो R अपॉन AF, R1 अपॉन AF इक्वल टू tan A/2। तो यहाँ से AF की क्या वैल्यू आ जाएगी सर, R1 अपॉन tan A/2। अब tan A/2 का फॉर्मूला हम लोग को आता ही है, क्या होता है tan A/2 का, डेल्टा अपॉन S
एस माइनस ए, ठीक है। हेलो। हाँ दिवेन, ठीक है। तो ये आर वन का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा अपॉन, ठीक है, एस माइनस एस में ये कट गया, तो खाली क्या बचा? एस। क्या बचा? एस। तो जो आर वन की वैल्यू आई ना, आर वन की वैल्यू जो आई, सबसे पहले सबसे जो आर वन आया वो एस आया, क्या आया? एस। खाली एस ही तो बचा ना सब काट पीट के। हाँ, हाँ ए एफ की वैल्यू, सॉरी, ए एफ की क्या वैल्यू आई? एस आई। और अगर मैं यहाँ से आर वन की वैल्यू निकालूं, तो बोलोगे आर वन, तो आप मुझे बोल दोगे सर ए एफ tan ए बाई टू है। तो मैं आर वन की क्या वैल्यू लूँगा? एस tan ए बाई टू, आर टू को एस tan बी बाई टू, और आर थ्री को एस tan सी बाई टू। वैसे वहाँ मैंने आर निकाला था, यहाँ मैंने आर वन आर टू और आर थ्री निकाल के दिखाया तेरे को, ठीक है ना। वहाँ भी ए एफ निकालता, यहाँ भी मैंने क्या निकाल के दिखाया? ए एफ। ऐसे फिर मैंने एक चीज़ तेरे को वहाँ बताई थी, जो ए है वो है बी डी प्लस डी सी। देख, ए है बी डी प्लस डी सी। यही तो करा था वहाँ मैंने पीछे, दोबारा कर रहा हूँ ये मैं। अब अगर मैं बड़े ध्यान से देखूँ, बी डी अपॉन आर वन, है ना, ये वाला ट्रायंगल उठा लेता हूँ मैं। तो बी डी जो आ रहा है ना, वो आर वन, ये वाला जो एंगल है वो कितना है सर? पाई बाय टू माइनस बी बाई टू है। तो मैंने बोला भाई अब के ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा? ये बी डी है, ये आर वन है। बी डी अपॉन आर वन, नहीं बी, इसको बी डी और डी सी निकालना है। बी डी अपॉन आर वन जो होगा ना, वो आएगा हमारा कॉट पाई बाय टू माइनस बी बाय टू। तो बी डी अपॉन जो आर वन है वो कितना आ जाएगा? tan बी बाय टू, ठीक है ना। और डी सी अपॉन जो आर वन आएगा उसी तरह से हमारे पास आ जाएगा tan सी बाय टू। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं? आर वन tan बी बाय टू, आर वन tan सी बाय टू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आर वन कॉमन लेके साइन कॉस में चेंज कर देंगे। करो, यहाँ से आर वन कॉमन लेके साइन कॉस में चेंज करो, कितना होगा बताओ? साइन कॉस में चेंज करो, अगर इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? साइन बी बाय टू अपॉन बी बाय टू, और यहाँ क्या आएगा? ए इक्वल टू आर वन, यहाँ कितना होगा? साइन बी बाय टू, यहाँ कितना आएगा?
साइन सी बाई टू कॉस बी बाई टू, और यहाँ पर कितना आएगा कॉस सी बाई टू। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आया हमारे समझ में। तो आपको ये एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ये तो ये फॉर्मूला ऊपर देख किस चीज़ का बन गया, साइन बी बी बाई टू प्लस सी बाई टू, और यहाँ क्या आएगा कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। ठीक है, तो ए इक्वल टू आर, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई टू, और इस साइड भी अगर मैं इसको खोलूँ ना, मैं लिख दूंगा इसको टू आर साइन ए, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। अच्छा टू आर है ना, साइन ए बाई टू को क्या लिखेंगे, टू साइन ए बाई टू, हाँ कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, तो एक कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू कट गया, तो कितना आ गया टू आर साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू इक्वल टू आर, आर वन, आर भी नहीं आर वन। उसी तरह अगर मैं आप बोलूँ मुझे आर टू निकालना है, तो बोलूँगा टू साइन बी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस सी बाई टू, और मैं बोलूँ मुझे आर थ्री निकालना है, तो आप बोलूँगा टू आर साइन सी बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस ए बाई टू। तो ये तीनों बन सकते हैं हमारे पास, जैसे उसमें चार फॉर्मूले थे ना, इसमें चार फॉर्मूले हैं। अब छोटे छोटे को क्वेश्चन सिखाता हूँ कि इसके वजह से क्वेश्चन होंगे कैसे हमारे। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया बहुत सिंपल सा, प्रूव दैट आर आर वन आर टू आर थ्री इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो ये तो बहुत आसान है, इसका क्या फॉर्मूला सिखाया डेल्टा अपॉन एस, इसका क्या सिखाया डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो आप बोलोगे सर आप तो डेल्टा फोर अपॉन डेल्टा स्क्वायर हो, नीचे डेल्टा स्क्वायर है, तो कितना आ गया डेल्टा स्क्वायर। पहला सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया ताकि वो समझ में आए, फॉर्मूले लगाने हैं बस आपको। मैंने बच्चों ना वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री इक्वल टू वन अपॉन आर, इसमें बच्चे ने फॉर्मूला लगाया एस माइनस ए अपॉन डेल्टा एस माइनस बी अपॉन डेल्टा एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। तो यहाँ डेल्टा आ जाएगा, कितना आ जाएगा एस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा एस अपॉन डेल्टा, तो ये कितना आ जाएगा वन अपॉन आर। आर वन प्लस
अच्छा एक मिनट रुकिए, ऐसे ही, ठीक है ना। डेल्टा वन डेल R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इक्वल टू 4R, 4R लाना है, ठीक है। अब कैपिटल R लाना है तो कौन सा फॉर्मूला याद आएगा मुझे? सर मैं तो 4R लगाऊंगा, इसकी वैल्यू क्या है? साइन A बाई टू कॉस B बाई टू कॉस C बाई टू। इसकी वैल्यू क्या है सर? साइन B बाई टू कॉस A बाई टू कॉस C बाई टू। इसकी वैल्यू क्या है सर? साइन C बाई टू कॉस A बाई टू कॉस B बाई टू, माइनस क्या आएगा? साइन A बाई टू साइन B बाई टू साइन C बाई टू, ठीक है सर। फिर हमने क्या करा, इन दोनों से कॉमन लिया, में क्या कॉमन आ रहा है? तो हमने साइन A बाई टू कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया? नहीं, कॉस C बाई टू कॉमन निकाला, तो जैसे कॉस C बाई टू कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच जाएगा? साइन A बाई टू कॉस B बाई टू साइन B बाई टू कॉस A बाई टू। यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला? साइन C बाई टू, तो यहाँ क्या बचा? कॉस A बाई टू कॉस B बाई टू और साइन A बाई टू साइन B बाई टू। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये ना फॉर्मूले बन गए। सर कौन सा फॉर्मूला बना दिया आपने? साइन A बाई टू प्लस B बाई टू, और दूसरा वाला फॉर्मूला किसका बन गया सर? सर ये तो कॉस, किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस A बाई टू प्लस B बाई टू। तो मुझे बताए ये जो है ना, ये पता है ये क्या है? ये कॉस C बाई टू है, और ये क्या है सर? ये साइन C बाई टू है, क्योंकि 90 माइनस करूँगा ना, 90 माइनस C बाई टू, तो साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C कितना होता है? 1, तो इसका आंसर कितना आ गया? 4R। आया था मैं? चलो फॉर्मूले लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अगर फॉर्मूले याद होंगे सीधा अप्लाई कर देंगे हम लोग। चलिए को कराता हूँ। ये कॉस A बाई टू कॉस B बाई टू कॉस C इक्वल टू 1 प्लस R1 कैपिटल R, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? कॉस A प्लस B बाई टू, ठीक है ना, और इसको हम क्या लिखेंगे? तो अब ये A प्लस B बाई टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चंस कर नहीं रहा यार। क्या हुआ? तो ये वाला कितना आएगा बताओ एक बार? कॉस A माइनस B बाई टू साइन C बाई टू। अच्छा, अब ये जो तो आपका साइन C बाई टू है ना, इसको मैंने और दिमाग लगाया। मैंने कहा ऐसे लेता हूँ कॉस A माइनस B बाई टू, अब इसको चेंज कर दिया कॉस A प्लस B बाई टू में। अच्छा, इसको आगे लगाएंगे दिमाग, तो ये कितना आएगा? 2 साइन C बाई टू 2 साइन A बाई टू साइन B बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा? 4 साइन A बाई टू 2 साइन A बाई टू साइन B बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा? 4 साइन A बाई टू 2 साइन B बाई टू साइन B बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा? 4 साइन A बाई टू 2 साइन B बाई टू साइन B बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा? 4
साइन सी बाय टू, साइन ए बाय टू, साइन बी बाय टू। और ये वैल्यू किसकी है सर? आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू है। समझ में आया? देखो इफ 1 माइनस आर वन अपॉन आर टू, 1 माइनस आर वन अपॉन आर थ्री इक्वल टू 2, प्रूव दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल। ठीक है। अच्छा, आर वन की जो वैल्यू है ना, वो है एस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan ए बाय टू। देख वही लिखवाई है मैंने, एस tan बी बाय टू। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है एस tan ए बाय टू, एस tan सी बाय टू। ठीक है। फिर ये कट गया, ये एस एस कट गया, इसका हमने लिया एलसीएम, इक्वल टू 2 चल रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, tan बी बाय टू, tan ए बाय टू, tan सी बाय टू, tan ए बाय टू इक्वल टू 2। ठीक है। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, tan बी बाय टू tan सी बाय टू आता है, माइनस tan बी बाय टू tan ए बाय टू आता है, माइनस tan ए बाय टू, प्लस tan स्क्वायर ए बाय टू इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लेके यहाँ भी आएगा, tan बी बाय टू tan सी बाय टू इक्वल टू 2 tan बी बाय टू tan सी बाय टू। अब मैं सबको उस साइड शिफ्ट करता हूँ, तो बताइए क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए बाय टू इक्वल टू समीशन tan ए बाय टू tan सी बाय टू। और ये ये आइडेंटिटी पॉसिबल को पता है जब ये 1 होगा, यहाँ से ए बाय टू आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। कब होगा यार, ये तभी पॉसिबल है जब ये ए बाय टू जो होगा ना, ए बाय टू क्या होगा, ए बाय टू बी बाय टू सी बाय टू 1 होगा, मतलब 1 होगा, 5/4 होगा। Yeah. ये सबको हम एक साइड ले आए,
तो एंगल ए के क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक आया थोड़ा बहुत समझ में तो वो आज वाला। ये इसको ये तो इधर है और इन सबको यहाँ ले जा, तीनों को यहाँ ले आ, तो ये आइडेंटिटी बनेगी, मतलब एक तरह से। हाँ, तो ये इक्वल टू 1 होगा, तो tan a/2 कितना हो गया 5/4, तो a/2 कितना हो गया 90, ए 90 डिग्री, ये तो प्रूव करना था।